शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में नाथद्वार पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे यह गिरफ्तारी महंगी पड़ी। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर नारायण की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में उनकी पिटाई की, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि नारायण ने शराब पी रखी थी और उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत गिरफ्तार किया गया। यह घटना सोमवार रात की है, जब नारायण शराब पीकर ट्रक चला रहा था। उस वक्त आईजी की गाड़ी आ रही थी और उनके आदेश पर नारायण को रोका गया। पुलिस ने उसके शराब पीने की पुष्टि की और उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उसे थाने में रखा और उसे परिजनों को सूचित नहीं किया। मंगलवार शाम को पुलिस ने अचानक नारायण के ट्रक मालिक को फोन किया और बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद नारायण के परिजन राजसमंद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि नारायण के शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और शरीर पर कई चोट के निशान भी थे। इसके बाद उसे उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी इलाज चल रही है। नारायण के चाचा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में उनके बेटे की पूरी तरह से पिटाई की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस का बयान विश्वास के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जानबूझकर नारायण के मोबाइल का लॉक नहीं खोला, जिससे मंगलवार शाम तक उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिल सकी। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने प्रतिक्रिया ली गई तो हेड कांस्टेबल ने बताया कि पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में नारायण को गिरफ्तार किया और उसका मेडिकल करवाया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन नारायण ने मोबाइल का लॉक नहीं खोला, जिससे सूचना देने में देर हुई। यह मामला न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, बल्कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इलाज की हालत में भी गंभीर हो गई। अब इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस पर आरोपों की सही जांच की जाएगी। मेरे पास लगभग 5 से 5:30 बजे पुलिस वाले का फ़ोन आया। बोला मैं नाथद्वारा थाने से बोल रहा हूँ और आपका ड्राइवर है नारायण। तो बोला हाँ सर। तो आप ऐसा करो कि उनके घर पे सूचना करो और आरके हॉस्पिटल कांकरोली बाईपास पे उनको घर वालों को वहाँ अर्जेंट भेज दो। तो मैं बोला क्या हुआ सर? तो बोला वो कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सीरियसली है, इसलिए उनके घर वालों को यहाँ भेज दो। तो मैंने फिर इनके घर पे कांटेक्ट किया और फिर कांटेक्ट करके उनकी वाइफ को और कार देके फिर उनको आरके मैंने भिजवाया। और मैं कहीं आसीन था, तो मैं वहाँ से रातों रात आके मेरे घर वाले थे उनको घर पे छोड़ के और मैं फिर सुबह मॉर्निंग में यहाँ आरके आ गया। और मैं आसीन कुछ काम से गया था सामाजिक कार्य से, वहाँ से वो सामाजिक कार्य छोड़ के मैं यहाँ आ गया। अभी आपको मिलने दिया क्या उससे? मिला तो आरके में तो मिला सर। हाँ, आरके में तो मिला था, अंदर गया था, मिला भी था। फिर यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा था बराबर। अभी यहाँ पे मिलने दिया? नहीं, यहाँ तो नहीं मिला, देखा ही नहीं मैंने। ठीक यहाँ तो देखा ही नहीं साबुगम। मेरा भतीजा ट्रक ड्राइवर है, हमारे गांव के ही पास के माधुजी खरोड़ के ट्रक चलाता है। वर्षों से, बहुत दिनों से चला रहा है और टाइम से टाइम नेशनल ड्राइवर है सर। कल 24 तारीख को करीब 5 बजे इसको अरेस्ट किया। होगम वाइन पी रखा था। उसके बाद में हमारे को कोई पता नहीं, नहीं तो सेठ को पता, नहीं हमारे को पता। सेठ को 25 तारीख को शाम को 5 से 5:30 बजे सेठ को फ़ोन आया कि उनकी पत्नी या उनके घर वालों को लेके आप आरके में पूछो, इमरजेंसी मतलब आरके हॉस्पिटल में पूछो। फिर उनके मिलने वाले सेठ ने उनके मिलने वालों को फ़ोन किया सर, और फिर मिलने वाला उसकी पत्नी को लेके आरके में पूछा। और मैं और सेठ उसका मोटर मालिक सुबह में यहाँ आया, जबकि हमारे को सूचना नहीं कि आपका बच्चा एक मतलब हमने अरेस्ट किया है, उसका ये पोजीशन है। अच्छा, उसको मारपीट करने से उसका पूरा आधा फ्रंट पेयरलेस में आ गया है सर। मैंने उनको आरके में कपड़े चेंज करवाए, लेटरिन से भरा हुआ है, उसकी बाहों के ऊपर काले काले धब्बे बने हुए हैं और वो होश खो रखा है और ये पोजीशन से। और पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है कि ये तो ऑटोमेटिक गिर गया। और तहसील के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम तहसील में ले गए जमानत कराने, तो बिगर हमारे घर वालों के बिगर जमानत कैसे करवा रहे थे ये। और जेसी हो गया, ये न जाने जेसी वाले के वहाँ ले गए, वो नहीं लिया, फिर आरके वाले में भर्ती कराया, फिर हमारे पे दबाव बनाया कि आप उसकी ये करवाओ, जमानत करवाओ, नहीं तो इसका इलाज इस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ इसको और इसकी जमानत करवाओ। फिर इन सेठ लोगों को और इनको कह रहा है कि जमानत नहीं कराओगे तो आपकी ट्रक यहाँ खड़ी रहेगी, वो रहेगी।
ऐसा दबाव बनाया, फिर जमानत नहीं करवाई हमने। उसके बाद में ये आरके से लेके ये सीधे उदयपुर भोपाल में लेके आ गए। मैं 2 बजे से यहाँ बैठा हूँ सर। ये कोई हमारे को मैंने उस पत्नी से बात करने की कोशिश की, मेरे बेटे की बहू से, तो उसके फ़ोन से बोले तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, और तुम तो हमारा साथ नहीं दे रहे हो, और हमारा बच्चा इस वक्त दयनीय हालत में है सर, और उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, पैरलेस में आया हुआ तो है। आपको क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पुलिस ने उसे मारा और उसी ने मारा, उसके शरीर पे देखो ना आप, गाँव देखो उसको देखो आप, उससे देखो। पैरालिटिक हुआ है। अच्छा, हमारे को अगर सूचना देते हैं कि आपके बच्चे को पकड़ लिया, अगर 24 घंटे मतलब 5 बजे से लगाकर 5 बजे तक उसके ट्रक मालिक को फोन किया, उसके पहले हमारे से किसी से संपर्क किया हो तो पुलिस को पूछो सर आप। तो रात भर आपके बच्चे को अंदर रखा, आपको सूचना नहीं है? नहीं है सर, पूरा दिन भी नहीं बताया? पूरा ये मालिक है, कितनी बजे फोन आया आपको? इनको ये है